मैं दिल्ली में कोटला मुबारकपुर से हूँ, वेरी इन साउथ दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन और डिफेंस कॉलोनी के बीच में। बिकॉज वी अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो वी डोंट थिंक अबाउट दैट। हमने कहा था यहीं हार्ड वर्क करना है, यहीं से कमाना है। 1988 में आए थे और असल में हम अफ्रीका से थे। मैं अफ्रीका गया हुआ था, तो अफ्रीका से वापस आया, तो वहाँ से लंदन चले गए 2 साल, वहाँ पढ़ाई करी। तो यहाँ से लंदन से यहाँ 88 में आए और 88 में स्टूडेंट बन के आए। मैंने कहा कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ जॉब वगैरह लेंगे, तो बस जब से ख़त्म करिए पढ़ाई वगैरह और उसके बाद हम लग लिए बिज़नेस में। हेलो एवरीवन, ये मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये पवन भाई का घर है। पवन कुमार गुप्ता, दिल्ली से इनका ताल्लुक़ है। 1988 में $50 लेकर ये अमेरिका आए थे और अब माशाल्लाह करोड़ों डॉलर के ये मालिक हैं, यानी सेल्फ मेड आदमी हैं। बड़ी मेहनत इन्होंने की है। अभी भी वाशिंगटन डीसी में ये मॉर्गेज का काम करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है। बड़ी अच्छी इनकी हॉस्पिटलिटी है। जैसा इंडिया के अंदर लोगों ने मेरे साथ हॉस्पिटलिटी की थी वो मैं कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इसी तरह पूरी दुनिया में मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करता हूँ मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी करते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत सेवा करते हैं। जब भी जाएँ, पवन भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो ही इज़ वेरी गुड मैन और मैं उनके घर पर आया। आप देखें कि ये इनका वाइट बिल्कुल बहुत बड़ा घर है। बड़े सेल्फ मेड इंसान है। $50 मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लेकर अमेरिका आए थे और आप आज देखें कि एक बड़ा ह्यूज घर, एक अच्छा ऑफिस और दिन रात मेहनत करने वाले, डाउन टू अर्थ ज़बरदस्त इंसान। मैं अभी इनके घर से निकला हूँ और अब मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। इनके ऑफ़िस जाऊँगा जो मॉर्गेज का उनका ऑफ़िस है और वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और पवन भाई से मैं बात भी करूँगा कि कैसे वो भारत से यहाँ पर आए और कौन कौन सी एफ़र्ट्स की, क्या अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ के अंदर आए, अमेरिका में भी यहाँ तक वो किस तरीके से पहुँचे। इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद पवन भाई के ऑफ़िस में जो उनसे बातचीत करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। हेलो एवरीवन, मुझसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वालों का शुक्रिया। सबको अब्बास शबीर का सलाम। वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ। सक्सेस स्टोरीज़ मेरे सामने बहुत सारी आती हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो सेल्फ मेड इंसान होते हैं वो कितने कामयाब होते हैं। और इस तरह यूएसए में बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के बहुत से इंडियंस और पाकिस्तानी हैं जो सेल्फ मेड हैं। पवन कुमार गुप्ता ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। मैं जब इनसे मिला और जब मैंने इनसे पूछा कि आप भारत कब आए थे तो इन्होंने कहा मैं 1988 में आया था और अब ये मॉर्गेज का यहाँ पर काम करते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। बड़े खुश मिजाज हैं, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। तो मैंने कहा कि फ़ौरन इनके साथ वीडियो रिकॉर्ड की जाए और जो इनकी सक्सेस है, हु इज़ बिहाइंड दिस सक्सेस और ये सक्सेस स्टोरी कैसे शुरू हुई, इनसे मैं बात करूँगा। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर कब आए आप भारत से यहाँ पर, कब आए थे और क्या सोच कर आए थे? यार बस 1988 में आए थे और असल में हम अफ्रीका से थे। मैं अफ्रीका गया हुआ था, तो अफ्रीका से वापस आया, तो वहाँ से लंदन चले गए 2 साल, वहाँ पढ़ाई करी। तो यहाँ से लंदन से यहाँ 88 में आए और 88 में स्टूडेंट बन के आए। मैंने कहा कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ जॉब वगैरह लेंगे, तो बस जब से ख़त्म करिए पढ़ाई वगैरह और उसके बाद हम लग लिए बिज़नेस में। तो 1992 में बिज़नेस खोला था और अब तक बस वही करते आ रहे हैं। कितने $1000 लेकर आए थे या सेल्फ मेड है? यार 1000 क्या, मैं तो कहता हूँ $100 भी नहीं थे जेब में। सो barely less than $50 in the pocket when I came to the United States, तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका बिजनेस है। हु इज़ बिहाइंड दिस सक्सेस? आपने सोचा था कभी भारत में जब आप भारत में थे आपने कभी सोचा था कि मैं यूएसए में जाऊंगा, मैं इतना बड़ा बिजनेस करूंगा? और ये जैसा आपने बताया कि $50 भी आपके पास नहीं थे। असल में ये है कि कोई आइडिया ही नहीं था कि हमें कि अमेरिका से, इंडिया से कहीं बाहर जाएंगे, कोई नो नॉलेज। तो इनफैक्ट हम 1970 में अफ्रीका चले गए थे और उसके बाद फिर 88 में यहाँ आ गए और उसके बाद देयर इज नो एंड, द स्काई इज़ द लिमिट। तो बस जब से बस बढ़ता गया काम। एंड जैसे कहते हैं ना कि सबके पीछे किसी औरत का हाथ होता है। सो फॉर मी इट्स माय वाइफ, शी मेड अ सक्सेस फॉर मी, हेल्प मी अ लॉट। और आपकी वाइफ भी आपके साथ हेल्पिंग हैंड है? वो भी मेरे साथ ही काम करती हैं ऑफिस के अंदर इस वक्त। अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ के अंदर देखे हैं? यार बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। बताएं जरा थोड़ा सा। 1996 में ऐसा टाइम आया कि
बस एवरीथिंग वाज अ डाउन टर्न इकोनॉमी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो सारा कारोबार भी ख़त्म हो गया और वर्ज ऑफ फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी एट द टाइम, बट थैंक गॉड थिंग्स टर्न्ड ओवर, वर्कड हार्ड अगेन, एंड उसके बाद बस हार्ड वर्क करते 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 यू नो वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन टुडे, यू नो। क्या मुश्किल टाइम था? यहाँ पे घर के रेंट का प्रॉब्लम था या सेविंग नहीं हो रही थी, या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे? अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो कोई किस किस्म के अप्स एंड डाउन्स थे? वेल द थिंग इज उस 80s जब अब आए, जब तो यहाँ कुछ था ही नहीं, यू नो एवरीथिंग वाज अ लो प्रोफाइल, वेजेस बहुत कम थे, बट जब ग्रेजुएशन के बाद जब बिजनेस खोला तो थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर, बट डाउन टर्न ये है कि यू नो इन द रियल एस्टेट, बिकॉज हम लोग रियल एस्टेट मार्केट में थे, मॉर्गेज मार्केट में थे इन द 1990s, और उसके बाद हमारे जो मॉर्गेज के जो प्रोग्राम्स थे वो इतने ओपन कर रखे थे बोरोवर्स के लिए कि एवरीबडी वाज केपेबल ऑफ बाइंग। ऑल ऑफ ए सडन क्रेडिट मार्केट टाइट हो गई, तो उसकी वजह से लॉट ऑफ फोक्स कुड नॉट अफोर्ड द पेमेंट्स एनी मोर, तो वो सारे लोगों के घर फोरक्लोज होने लगे। वो फोरक्लोज होने लगे तो वो सब यू नो डाउन टर्न हो गया। उससे डाउन टर्न से फिर पीपल वर नॉट एबल टू यू नो मेक द पेमेंट्स, एंड सब ने फोरक्लोज करा घरों को, और फिर साथ साथ हम लोगों के लिए भी यू नो इश्यू हो गई, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू डू द मॉर्गेजेस फॉर द बोरोवर्स एनी मोर। तो सबका इस वजह से सबका डाउन टर्न हो गया। नहीं तो ऐसा वक्त भी आया कि आपने सोचा कि मैं वापस भारत जाऊं? नहीं ऐसा नहीं सोचा, बिकॉज वी अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो वी डोंट थिंक अबाउट दैट। हमने कहा था यहीं हार्ड वर्क करना है, यहीं से कमाना है। तो कितना 24 आवर्स में कितना हार्ड वर्क, वीक में कितने दिन काम करते हैं? मुझे तो लगता है कि सैटरडे संडेज भी आप बिजी रहते हैं इसी तरह। मैं तो 7 दिन काम करता हूँ। आई एम हियर एवरी डे 7 days a week, and I think that's the way to go in America. Hard work pays off in the end. आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं? मेरे 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है, और एक आई हैव अ स्मॉल पेट, अ लिटिल डॉग, सो वी आर 5 of us. हाँ जी हाँ जी। नहीं तो बेटा भी इधर ही बॉर्न हुआ, इधर ही पढ़ा, अभी बेटा भी वर्किंग में है या स्टूडेंट? नो, मेरी बेटी भी ग्रेजुएट हो गई है और बेटा भी ग्रेजुएट हो गया है। उसके बाद 2 साल उन्होंने काम कर रहा है, वो लॉ स्कूल में है इस वक्त, तो ही स्टार्टेड लॉ इन फ्लोरिडा करंटली, एंड दैट्स वेयर ही इज। दिल्ली से इनका ताल्लुक है? दिल्ली से ही आपका ताल्लुक है? हाँ जी, मैं दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ पर से आपका ताल्लुक? मैं दिल्ली में कोटला मुबारकपुर से हूँ, वेरी इन साउथ दिल्ली, साउथ एक्सटेंशन और डिफेंस कॉलोनी के बीच में। तो आपकी बचपन के अंदर भी इंडिया में लग्जरी लाइफ थी या किस तरह की लाइफ थी? हमारी तो लग्जरी लाइफ तो अब आई बिलीव फॉर सम अदर पीपल, बट हम लोग तो बिल्कुल बॉटम में थे। वी वर लिविंग अ वेरी लो लाइफ एट द टाइम, यू नो हमारे पे कोई लग्जरी नहीं थी इंडिया में। तो फिर एजुकेशन आपके पेरेंट्स ने किस तरह आपको दी? हाउ हार्ड इज दैट? Well, my dad actually was a master in English and maths, तो उन्होंने ही हमें काफ़ी पढ़ाया लिखाया नाइजीरिया में, and that really helped us a lot to where we are today. So that's the way we also kind of took education very importantly, and then we continued to study hard, and you know that's where we are today. देखें, जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, बेशक उनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन उनमें विल हो कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और इस विल की वजह से आप देखें कि पवन कुमार गुप्ता इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में मॉर्गेज का बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और बहुत बड़ा इनका नाम है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी सर। कभी ऐसा हुआ कि आप इस मुल्क से कहीं पे और मूव करें, यूएसए से कहीं पे और जाएं फॉर फर्दर इसको प्रमोट करें अपने बिजनेस को? I don't think so. I think America is the final destination. So I don't think we're going to go anywhere from here. We'll continue to do business in the United States. भारत याद आता है आपको? Oh, बहुत याद आता है। आप जाते भी हैं? मैं जाता रहता हूँ। I go at least once every 3-4 years. अभी हाल ही में तब गए नहीं है, 6-7-8 साल हो गए हैं, but I think इंशाल्लाह next year we'll be going there. आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं स्कूल के? कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं है इंडिया में, कुछ हैं वो नाइजीरिया में होते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो कभी उनसे कांटेक्ट वगैरह? बात होती रहती है मेरी उनसे, व्हाट्सएप पे हो जाती है आजकल। तो इट्स प्रीटी नाइस टू यू नो टॉक टू माय ओल्ड फ्रेंड्स। सर थैंक यू वेरी मच, आपने thank you मुझे so टाइम much. दिया। Yeah. पवन कुमार गुप्ता, अ सक्सेस स्टोरी आपके सामने है, यूएसए में है, दिल्ली से 1988 में $50 लेकर निकले थे और आज माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा बिजनेस है, इनका बहुत अच्छा घर है। यही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद उनको इसका अजर मिलता है। तो इस किस्म की सक्सेस स्टोरीज़ पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ मेरी कोशिश होती है कि मुझे कोई ऐसा हीरा मैं तलाश करता हूँ जो सक्सेसर्स होते हैं, जो सेल्फ मेड होते हैं, अपनी मेहनत से बने होते हैं,
तो उनको मेरी कोशिश होती है कि उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनसे बातचीत की जाए। थैंक यू पवन भाई। थैंक यू सर। अब्बास शबीर को वाशिंगटन डीसी से इजाज़त दीजिएगा। Thank you. अल्लाह ने के बाद।